तो मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि 65 मिलियन साल पहले जब धरती पर इंसानों का जन्म भी नहीं हुआ था, तभी अंतरिक्ष में कई ऐसे प्लेनेट थे जहां इंसानों जैसी सिविलाइजेशन रहती थी, जो काफी हाईटेक और एडवांस थी, जो इतने इंटेलिजेंट थे कि उनके लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना आम बात थी। फिर हमें सोमारियस नाम के एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह था और वहाँ इंसान रहते थे, जहाँ हम माइल्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ समुद्र के किनारे बैठा होता है। माइल्स दरअसल एक पायलट होता है जो अंतरिक्ष में स्पेसशिप चलाया करता था और यहाँ माइल्स और उसकी वाइफ की बातों से हमें पता चलता है कि माइल्स की बेटी को एक जानलेवा बीमारी है जिसका इलाज इतना महंगा है कि माइल्स के पास उतने पैसे नहीं है कि उसका इलाज कर पाए, जिस वजह से वो पैसे के लिए एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला करता है ताकि उसके पैसों से वो अपनी बेटी का इलाज कर पाए। पर इस मिशन में उसे 2 साल लगने वाले थे, तब तक उसकी वाइफ को उसकी बेटी का ख्याल रखना होगा और अब ये बात वो अपनी बेटी को बताता है, जो सुनकर उसकी बेटी दुखी हो जाती है। पर वो जानती थी कि ये सब उसके डैड उसके लिए कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें उनका ख्याल रखने के लिए और जल्दी आने के लिए कहती है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम स्पेस में माइल्स की शिप को देखते हैं, जहां वो साइंटिस्टों की एक पूरी टीम को दूसरे प्लेनेट पर ले जा रहा होता है। वहीं उन साइंटिस्टों को एक स्लीपिंग पॉड में गहरी नींद में सुलाया गया होता है ताकि इस लंबे सफर में वो सोए रहे और उनकी उम्र ना बढ़े। और अब यहाँ माइल्स ने अपने आधे से ज्यादा सफर को पूरा कर लिया होता है और वो अपने मंजिल के काफी करीब होता है। तभी उसका शिप काफी सारे एस्टेरॉयड के टुकड़ों से टकरा जाता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने शिप को ऑटो पायलट से निकालकर खुद चलाने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उसका शिप चारों ओर से एस्टेरॉयड से घिरा हुआ है और काफी डैमेज भी हो चुका है। और अब वो अपने शिप को एस्टेरॉयड के बीच से निकालने लगता है, जिसमें उसका शिप एस्टेरॉयड के कई टुकड़ों से टकरा के और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिस वजह से वो अपने स्पेसशिप को पास के ही एक प्लेनेट पर उतार देता है, जहां उसका शिप डैमेज होने की वजह से उस प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है और एक पहाड़ से टकरा के उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और जब माइल्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसे चोट लगी है, जिस पर वो दवाई लगाता है। तभी शिप के बाहर से उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो अपने हथियार लेकर बाहर जाता है, जहां वो देखता है कि क्रैश होने की वजह से साइंटिस्ट की पूरी टीम जो उस स्लीपिंग पॉड्स में सो रही थी उन सभी की मौत हो चुकी है और वो अकेला ही बचा है, जो देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। और इस दौरान उसे पता चलता है कि वो बिना सूट के भी इस प्लेनेट पर सांस ले सकता है, जहां हम देखते हैं कि ये प्लेनेट 65 मिलियन साल पहले की धरती है, जब यहाँ इंसानों का जन्म भी नहीं हुआ था और अभी यहाँ डायनासोर्स का राज था। और अब माइल्स अपने प्लेनेट पर मैसेज भेजता है और उन्हें अपने शिप के बारे में बताता है और जल्दी मदद भेजने के लिए कहता है। साथ ही दुखी होने की वजह से माइल्स को लगता है कि अब वो इस प्लेनेट से कभी नहीं निकल पाएगा, जिस वजह से वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे उसकी बेटी की याद आ जाती है और वो रुक जाता है, जिसके बाद वो अपने शिप में जाके अपनी बेटी के मैसेजेस देखने लगता है। तभी उसका शिप पास में ही एक स्लीपिंग पॉड को डिटेक्ट करता है जिसमें अभी भी कोई जिंदा था और अब माइल्स तुरंत वहां पहुंचता है, जहां वो देखता है कि इस पॉड में एक छोटी बच्ची है जो अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वो उसे अपने शिप पर ले जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम माइल्स को देखते हैं जो अपने शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसके दूसरे हिस्से में एक एस्केप वेसल होता है जिसकी मदद से ये लोग इस प्लेनेट से निकल सकते हैं। पर उसका शिप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो खुद ही बाहर शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ कुछ आगे जाने पर वो एक डायनासोर के स्केलेटन के पास पहुंचता है। इस दौरान वहाँ एक वोल्केनो फट जाता है और उस वोल्केनो से निकलने वाले तेजाब से माइल्स का सूट भी जल जाता है। और अब माइल्स जैसे ही खड़ा होता है उसे दूर पहाड़ पर कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है और अब माइल्स जैसे ही अपने हाईटेक जीपीएस से वहाँ देखता है उसे पता चलता है कि उसके शिप का आधा हिस्सा उस पहाड़ पर है जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब माइल्स जैसे ही आगे का रास्ता देखने की कोशिश करता है उस पर एक छोटा डायनासोर हमला कर देता है, पर माइल्स किसी तरह उसे अपनी गन से कुचल के मार देता है और अपने शिप की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में माइल्स को झाड़ियों में किसी के होने का एहसास होता है। और अब जैसे ही वो वहाँ जाके देखता है उसे वहीं स्लीपिंग पॉड वाली लड़की मिलती है जो वहाँ छुपी होती है। दरअसल माइल्स के पीछे पीछे वो भी शिप से बाहर आ गई होती है और अब माइल्स उसे वापस शिप में ले जाता है, जहाँ वो उससे उसका नाम पूछता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। और अब माइल्स उस लड़की के स्लीपिंग पॉड में से मिली डायरी में उसका नाम ढूंढने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम कोवा है। और अब माइल्स कोवा से बात करने की कोशिश करता है, जिस दौरान हम देखते हैं कि कोवा उसकी भाषा नहीं समझ पा रही है और ना ही माइल्स उसकी भाषा समझ पा रहा था। और यहाँ स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से उसका ट्रांसलेटर भी खराब हो चुका था, जिस वजह से माइल्स उसे ड्रॉ करके समझाता है कि इस शिप का दूसरा हिस्सा 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर क्रैश हुआ है, जिसमें एक एस्केप वेसल है जिसकी मदद से हम इस प्लेनेट से निकल सकते हैं। पर कोवा ड्रॉ करके माइल्स से अपने मॉम डैड के बारे में पूछने लगती है। वो भी कोवा के साथ ही शिप में स्लीपिंग पॉड्स में थे, पर शिप क्रैश में उनकी मौत हो गई। और यहाँ माइल्स कोवा को
सच नहीं बता पाता और वो उससे झूठ बोल देता है कि उसके मॉम डैड भी उस पहाड़ पर है, जो देखकर कोवा भी खुश हो जाती है। और अब ये लोग उस पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ कुछ आगे जाने पर कोवा को एक डायनासोर के बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो भागते हुए उसकी तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो डायनासोर का बच्चा एक दलदल में फंसा हुआ है। और अब माइल्स और कोवा मिलकर उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं, पर जैसे वो वहाँ से कुछ दूर जाता है, दो रेप्टाइल्स मिलकर उसे मार देते हैं, जो देखकर कोवा काफी जोर से चिल्लाने लगती है। पर माइल्स उसे पकड़ के छुप जाता है, जिससे वो रेप्टाइल्स उन्हें नहीं देख पाते और वहाँ से चले जाते हैं। और अब माइल्स और कोवा भी वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ कुछ आगे जाके माइल्स अपना रास्ता भटक जाता है, जिस वजह से वो एक बड़े पेड़ पर चढ़ के अपने जीपीएस से आगे का रास्ता देखने लगता है। लेकिन तभी उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह मुड़ जाता है। और अब वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर तभी गिरने की आवाज से वहाँ डायनासोर्स आ जाते हैं, जो देखकर माइल्स कोवा की मदद से किसी तरह अपने हाथ को ठीक करता है और अपनी गन से उन सभी को मार देता है। तभी वहाँ पर और भी डायनासोर्स आ जाते हैं, जो देखकर माइल्स कोवा को वहाँ से भागने के लिए कहता है और अपनी गन से और बॉम्ब से उन डायनासोर्स को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कोवा भागते हुए उड़ने वाले डायनासोर्स के इलाके में पहुंच जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर वो दोनों डायनासोर्स आ जाते हैं, जो कोवा पे हमला करने वाले होते हैं कि तभी माइल्स आके एक डायनासोर को मार देता है। लेकिन दूसरा डायनासोर कोवा को खींच के उसे अपने साथ ले जाने लगता है, पर माइल्स उस पर गोली चलाने लगता है, जिससे वो कोवा को छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। और अब यहाँ कोवा काफी डर जाती है, जिस वजह से माइल्स उसे अपने पीठ पर बिठा के जाने लगता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं माइल्स कोवा में अपनी बेटी को देखने लगा था। जिसके बाद वो लोग रात बिताने के लिए केव में रुकते हैं, जहाँ माइल्स अपने आसपास कुछ डिवाइस लगाता है ताकि कोई जानवर अगर उनके पास आए तो उन्हें पता चल जाए। जिसके बाद माइल्स अपने जीपीएस से आसमान में देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ एस्ट्रॉइड के टुकड़े धरती की तरफ आ रहे हैं, पर वो उस पर कुछ ध्यान नहीं देता। और अब माइल्स सो जाता है और अपनी बेटी को याद करने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि माइल्स जब अपने मिशन पे था तब उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहाँ उसकी मौत हो गई। और तभी माइल्स की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसके लगाए हुए डिवाइस में रेड लाइट हो रही है, जो देख वो कोवा के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि कोवा के मुंह में एक कीड़ा घुस गया है। और अब माइल्स अपने उस डिवाइस की मदद से उस कीड़े को कोवा के मुंह में ही मार देता है, जिससे कोवा को उल्टी हो जाती है और वो होश में आ जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर एक बड़ा डायनासोर आ जाता है, जो उन पर हमला कर देता है, पर माइल्स अपनी गन से उस पर गोली चला के उसकी आंख फोड़ देता है। जिसके बाद वो केव के अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें आगे का रास्ता नहीं मिलता, जिस वजह से माइल्स अपने जीपीएस की मदद से आगे का रास्ता ढूंढने लगता है, जहाँ उसे एक रास्ता मिल जाता है जो काफी छोटा होता है। जिस वजह से माइल्स अपने बॉम्ब से उस रास्ते को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ एक सुरंग बन जाती है। जिसके बाद माइल्स कोवा को बॉम्ब दे देता है और उस सुरंग के रास्ते से जाने लगते हैं, जहाँ कुछ आगे जाके सुरंग के अंदर माइल्स और कोवा के बीच वाला पत्थर खिसक जाता है, जिससे सुरंग ब्लॉक हो जाती है और माइल्स और कोवा अलग अलग हो जाते हैं। इधर सुरंग का रास्ता ब्लॉक हो जाने से माइल्स केव से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है, तभी उस पर एक डायनासोर हमला कर देता है, जिससे माइल्स गिर जाता है। और अब वो डायनासोर माइल्स पर हावी हो जाता है और उस पर हमला करने लगता है, पर तभी माइल्स अपने जीपीएस डिवाइस में काफी तेज आवाज को ऑन कर देता है, जो सुनकर वो डायनासोर माइल्स को छोड़ देता है और माइल्स अपनी गन से उस डायनासोर को मार देता है। वहीं हम कोवा को देखते हैं, जो उस सुरंग के जरिए बाहर आ जाती है, जहाँ वो एक टूटे पेड़ में फंसी डायनासोर की हड्डी को देखती है, जिसे निकालकर अब वो उस पर जहरीली बेरीज लगाकर उसका एक हथियार बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम माइल्स को देखते हैं, वो भी उस केव से बाहर आ जाता है। तभी उसे आसमान में चमकती हुई एक रोशनी दिखती है और अब वो जैसे ही उसे अपने जीपीएस से देखता है, उसे पता चलता है कि यह वही एस्ट्रॉइड है जो शुरुआत में उसके शिप से टकराया था, जो अब कुछ ही घंटों में इस प्लेनेट से टकराने वाला है, जिससे इस प्लेनेट पर रहने वाले सारे जीवों का अंत हो जाएगा। जिससे माइल्स काफी डर जाता है और जल्दी से कोवा को ढूंढने लगता है। वहीं हम कोवा को देखते हैं, जिसे एक डायनासोर देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे कोवा उस टूटे हुए पेड़ के अंदर चली जाती है। और अब जैसे ही वो डायनासोर पेड़ के अंदर आता है, कोवा बाहर निकलकर डायनासोर को उस पेड़ में फंसा देती है और फिर उस पेड़ में बॉम्ब डालकर पेड़ को ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो डायनासोर भी मारा जाता है। वहीं हम माइल्स को देखते हैं, जो कोवा को ढूंढते ढूंढते एक दलदल में गिर जाता है और दलदल में फंसता चला जाता है। हालांकि वो दलदल से निकलने की काफी कोशिश करता है, पर दलदल में वो पूरी तरह धंस जाता है। तभी वहाँ पर कोवा आ जाती है, जो पेड़ की टहनी पे चढ़ के उसे दलदल की तरफ झुका देती है और माइल्स उस टहनी की मदद से दलदल से बाहर आ जाता है, जहाँ वो कोवा को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। जिसके बाद वो उस एस्ट्रॉइड के बारे में कोवा को बताता है कि वो चीज यहाँ आ रही है, जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसके आने से पहले हमें इस प्लेनेट से निकलना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और रात तक उस पहाड़ तक पहुँच जाते हैं, जहाँ माइल्स और कोवा
कोवा रस्सी की मदद से किसी तरह पहाड़ के ऊपर स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जहां माइल्स सबसे पहले अपने एस्केप व्हीसल को स्टार्ट करता है, जो ठीक से काम कर रहा था, जो देखकर माइल्स काफी खुश हो जाता है। वहीं हम कोवा को देखते हैं, जो वहां टूटे हुए स्लीपिंग पोड्स को देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि क्रैश में उसके मॉम डैड की मौत हो चुकी है और माइल्स ने उससे झूठ बोला, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। जहां माइल्स उससे माफी मांगता है और अपनी बेटी की तस्वीर दिखा के बताता है कि जब मेरी बेटी की मौत हुई तब मैं उसके साथ नहीं था, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो बता के माइल्स काफी इमोशनल हो जाता है। और अब कोवा भी समझ जाती है कि ये सब माइल्स ने उसे बचाने के लिए किया, जिससे वो उसे माफ कर देती है। तभी वो लोग देखते हैं कि उस एस्टेरॉयड के टुकड़े धरती पर गिरने लगे हैं, जिस वजह से माइल्स कोवा को एस्केप व्हीसल में बिठा के जल्दी से उसे स्टार्ट करता है। पर तभी एक एस्टेरॉयड एस्केप व्हीसल से टकरा जाता है, जिससे वो शिप पहाड़ से गिर जाता है और उसकी आवाज से वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है, जो उस एस्केप व्हीसल पर हमला कर देता है। तभी माइल्स को एस्केप व्हीसल के बाहर अपनी गन दिखती है, जिसे वो तुरंत उठाने जाता है और उस डायनासोर पर गोली चलाता है, पर उस गन से गोली नहीं चलती। और तभी वहाँ पर एक और डायनासोर आ जाता है, जो देखकर माइल्स वहाँ से भागता है और अब वो दोनों डायनासोर्स माइल्स का पीछा करने लगते हैं। पर माइल्स वहाँ स्पेसशिप के मलबे के नीचे छुप जाता है और अब वो दोनों डायनासोर्स उसे वहाँ ढूंढने लगते हैं। तभी माइल्स को बचाने के लिए कोवा वहाँ उसकी बेटी का होलोग्राफिक वीडियो ऑन कर देती है, जिससे डायनासोर का ध्यान भटक जाता है। और अब मौके का फायदा उठाकर माइल्स अपनी गन को ठीक कर लेता है और उन दोनों डायनासोर्स पर गोलियां चलाने लगता है और किसी तरह उन दोनों डायनासोर्स को मार देता है, जिसमें माइल्स की गोलियां भी खत्म हो जाती है। और तभी वहां पर वो केव वाला डायनासोर आ जाता है, जिसकी माइल्स ने आंख फोड़ दी थी। और अब माइल्स कोवा की जान बचाने के लिए उसे सिर्फ लॉन्च करने के लिए कहता है और खुद वहां से दूसरी तरफ भागता है, जिससे वो डायनासोर भी माइल्स का पीछा करने लगता है। और अब माइल्स भागते भागते उसे उन जमीन से फटने वाले वोल्केनोस के पास ले आता है, जहाँ एक वोल्केनो डायनासोर के ऊपर फट जाता है, पर उसे कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। और अब वो माइल्स पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी वहाँ पर कोवा आ जाती है, जो अपने उस हड्डी वाले हथियार से उस डायनासोर की आंख फोड़ देती है, जिससे वो डायनासोर दर्द की वजह से उछलते हुए एक बड़े वोल्केनो के ऊपर आ जाता है। और तभी वो वोल्केनो फट जाता है, जिससे वो डायनासोर जल के बुरी तरह मारा जाता है। और अब माइल्स और कोवा चैन की सांस लेते हैं। वहीं हम उस एस्टेरॉयड को देखते हैं, जो अब धरती तक पहुंच जाता है, जिस वजह से माइल्स और कोवा जल्दी से उस एस्केप व्हीसल के पास पहुंच जाते हैं और उसे स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। वहीं हम उस एस्टेरॉयड को धरती से टकराते हुए देखते हैं, जिसमें सारे डायनासोर्स का अंत हो जाता है। साथ ही हम माइल्स और कोवा को देखते हैं, जो काफी खुश होते हैं। हालांकि माइल्स ने अपनी खुद की बेटी को खो दिया था, पर यहाँ कोवा के रूप में उसे उसकी बेटी मिल गई होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है गाइस।